नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोटा में ग्लोबल एग्रो मीट कार्यक्रम का आगाज। केंद्रीय मंत्री नायडू और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया उद्घाटन। 3 दिन तक किसान होंगे कृषि में होने वाले नवाचारों से रूबरू। कोटा में एसीबी की कार्रवाई। सीएडी विभाग के अकाउंटेंट, जेईएन और एलडीसी पर कसा शिकंजा। 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। राजधानी के शिप्रा पथ से लापता मासूम का मिला शव। महारानी फोरम के पास नाले में मिला शव। मौत के कारणों का नहीं पता चला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर में आपसी विवाद के चलते भाई ने की भाई की हत्या। गैस की टंकी को रखने पर हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपी इकबाल खां को किया गिरफ्तार। अपराध ध्रुव 10 दिन बाद सकुशल पहुंचा। गांव वालों ने किया भव्य स्वागत। मिठाई बांटकर जताई खुशी। पुलिस अपहरणकर्ताओं से कर रही है पूछताछ। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। कोटा में ग्लोबल एग्रोमीट कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नायडू और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ग्राम का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि हमने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमने सिर्फ अपने किसानों के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है। इससे किसान जरूर लाभान्वित होंगे। इसमें किसान खेती के बारे में नवीन तकनीकों की जानकारी लेकर नवाचार कर सकेंगे। पिछले साल भी हमने ये आयोजन किया था, जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए थे। हाड़ौती संभाग में सिंचाई का तंत्र सबसे मजबूत है। कोटा संभाग में पानी की उपलब्धता को हमारे किसानों ने आगे ले जाने की कोशिश की है। वहीं हमारी सरकार किसानों के साथ है और खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती शुरू की गई है। सीएम ने कहा कि हम कम पानी में ज्यादा पैदावार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 8500 करोड़ की बिजली में सब्सिडी अपने किसान भाइयों को दी है। आपको बता दें कि सीएम और नायडू प्लेन से कोटा पहुंचे थे, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं और शहरवासियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने सीएडी विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के अकाउंटेंट, जेईएन और एलडीसी को 60,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। टीम की इस कार्रवाई से सीएडी विभाग में हड़कंप मच गया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि फरियादी रामकिशन चंबल कमांडेंट एरिया में गार्डनर के पद पर कार्य करता है। आपको बता दें कि उसको कोर्ट के आदेश के बाद रेगुलर कर दिया गया, जिसके बाद फरियादी का करीब 10 साल का एरियर बकाया था, जो कि अब तक का 10 लाख रुपए बताया जा रहा था, जिसको पास कराने के लिए सीएडी विभाग के अकाउंटेंट अवधेश शर्मा ने 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं इस भ्रष्टाचार में जेईएन उमेश श्रृंगी और विभाग के एलडीसी अरविंद राजावत भी शामिल थे, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर सीएडी विभाग की स्थापना शाखा में छापा मारकर तीनों को 60,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट में एक गार्डनर जो दिहाड़ी पे काम करता था, रामकिशन, बाद में कोर्ट ऑर्डर से वो रेगुलर हो गया था। तो रामकिशन के पिछले 10-11 साल की जो एरियर थी, उसको रिलीज 10 लाख के करीब की एरियर थी, उसको रिलीज करने के एवज में अकाउंटेंट अवधेश शर्मा ने इससे 60,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें जेईएन उमेश श्रृंगी और एलडीसी अरविंद राजावत तीनों ही शामिल थे। इनको आज रंगे हाथ पकड़ा गया है यहाँ पे एसीबी टीम द्वारा। 60,000 रुपए इनसे बरामद किए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जयपुर अस्पताल में निर्मित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का लोकार्पण बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने किया।
इस मौके पर आयोजित समारोह के विशिष्ट अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा रहे। समारोह की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने की। इस मौके पर मंत्री सराफ ने कहा कि चिकित्सालय में 20 बेड के एसएनसीयू में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लोगों को उपचार में काफी सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में पूर्व में स्थापित 100 बेड के एमसीएच विंग को 200 बेड का किया जाएगा। वहीं जून के अंत तक सीटी स्कैन और अगस्त तक एमआरआई की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। लगभग 3 माह बाद चिकित्सालय में कैथ लैब की सुविधा भी मिलने लगेगी। इसके अलावा चिकित्सालय प्रांगण में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 17 करोड़ की लागत से 3 मंजिला पार्किंग बनवाई जा रही है। इस पार्किंग के प्रस्ताव को चिकित्सा मंत्री ने अनुमति प्रदान कर दी है। इन प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग में 150 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सराफ ने बताया कि जयपुरी अस्पताल में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर डायलिसिस की सुविधा भी शुरू की जा रही है। वहीं मरीजों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। परिजनों की सुविधा के लिए आश्रय स्थल को व्यवस्थित करके विस्तार किया जाएगा। वहीं चिकित्सालय प्रांगण में चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर जयपुरिया की अधीक्षक डॉक्टर रेखा सिंह, जयपुरिया के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर ए पठान, उपाधीक्षक डॉक्टर राकेश हीरावत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आजाद नगर में चोरों ने देर रात एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए स्कूटी सहित 1 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चोरी की तलाश शुरू कर दी है। बी 336 आजाद नगर में रहने वाले मदन लाल सुवालका ने कहा कि मंगलवार को पूरा परिवार उनके पुश्तैनी गांव पहुंच गया था। सुबह उन्हें पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर के ताले टूटे हुए और स्कूटी भी गायब मिली है। इस पर यहां आकर देखा तो पूरा घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोरों ने घर में से 2 सोने की अंगूठी, 5 चांदी के सिक्के, 1 चांदी की अंगूठी व 15,000 रुपए की नकदी पार कर ली। जोधपुर के बिलाड़ा में आपसी विवाद के चलते हुए पत्थरबाजी में एक भाई की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वर्गी कॉलोनी में रफीक और इकबाल आसपास रहते थे। ऐसे में इकबाल ने रफीक को अपने कमरे में गैस की टंकी रखने के लिए कहा, लेकिन रफीक ने मना कर दिया। इसे इकबाल को गुस्सा आ गया और कहासुनी के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि इकबाल ने रफीक के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे रफीक बेहोश हो गया। इतने में भी बेरहम भाई का दिल नहीं पसीजा और उसने गला घोंट दिया, जिससे रफीक की मृत्यु हो गई। घटना के वक्त रफीक घर पर अकेला ही था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी इकबाल खां को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर के फतेहपुर से अपहृत ध्रुव 10 दिन बाद सकुशल घर पहुंचा है, जिसका घर पहुंचते ही भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं परिवारजनों में खुशी की लहर छा गई है। कोतवाली थाना प्रभारी महावीर सिंह राठौर और पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मोड़ ने पुलिस जाब्ता के साथ ध्रुव को परिजनों तक पहुंचाया। वहीं ध्रुव की एक झलक पाते ही मां की आंखों से आंसू छलक पड़े, तो वहीं खुशी के साथ में परिवारजन झूम उठे। थानाधिकारी महावीर सिंह राठौर ने बताया कि अपहरणकर्ता साजिश से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अन्य आरोपियों की लिप्तता की भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जो भी आरोपी होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने पूरी टीम और मीडिया कर्मियों को भी सहयोग के लिए आभार जताया है। वहीं ध्रुव ने बताया कि उसको बहुत प्रताड़ित किया गया था। धौलपुर जिले के ममधोन और नोरहा गांव के पास अज्ञात कारणों से पार्वती के जंगलों में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन केंद्र को सूचना दी और मौके पर पहुंची दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पार्वती के जंगलों में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली आग से पेड़ पौधे सहित वनस्पतियां जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग बुझाते समय दमकल कर्मियों के कपड़े तक जल गए हैं।
कोटा में व्यापारी को दुष्कर्म के मामले में फंसाकर 50 लाख रुपए मांगने के हनी ट्रैप मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने षड्यंत्र के 3 सूत्रधारों को गिरफ्तार किया है। एसआई अमरनाथ ने बताया कि रंगपुर मोड़ निवासी महेंद्र सिंह उर्फ चाचा, साजिद देहड़ा निवासी फिरोजा खां व कोठड़ी निवासी शानू उर्फ सलीम को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों ने ही स्वाति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और धमकाकर रुपए भी इन्हीं लोगों ने मंगवाए। वहीं मुख्य आरोपी स्वाति सहित पूजा और नाजमीन को पहले भी कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा चुका है। न्यायपुरा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के इस गिरोह का खुलासा एक नमकीन व्यापारी द्वारा गिरोह से पीड़ित होने के बाद की गई रिपोर्ट के बाद किया। पुलिस ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवतियों से जब गहनता से पड़ताल की तो इस गिरोह से पर्दा उठा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में कई और नाम सामने आ सकते हैं। मानसूर में जीएसटी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर एस.टी. मुकेरिया ने विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। व्यापारी को होने वाले लाभों की जानकारी भी दी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष महावीर अग्रवाल ने आगंतुक अधिकारियों का स्वागत किया। कार्यशाला में बांसूर, कोटपुतली, बहरोड के व्यापारियों ने भाग लिया। राज्य सरकार के निर्देश में प्रदेश में इन दिनों जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में कुछ स्थानों पर ये शिविर सूने नजर आ रहे हैं। अलौर के देवजी की गली स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगर परिषद की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण अधिकारी कर्मचारी खाली बैठकर टाइम पास करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। बारा के शाहबाद कस्बे के ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या बुरी तरह से चरमराई हुई है। लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। दिन भर महिलाएं पानी की जुगाड़ करने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं, जिसके चलते ट्यूबवेलों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत करवाया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को पानी समस्या के बारे में कई बार ज्ञापन देकर अवगत कराने के बावजूद भी वे इस ओर कोई ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता लोगों से विकास को कोरे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता है। करौली के जिला अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। एक बेड पर 4-4 मरीजों की भर्ती की जा रही है। यही हाल शिशु वार्ड का भी है। बेड के अभाव में एक ही पलंग पर 4-4 बच्चों को भर्ती किया गया है। इससे बच्चों में संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं गर्मियों के दिनों में मरीजों के हाल बेहाल हैं। पाली जिले के बिजोआ में 5 दिवसीय श्रीआई माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को तहत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजन समिति के शेषाराम ने बताया कि आयोजन के तहत सिरवी समाज के हजारों लोगों के साथ 721 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें कि इसी के साथ गणपति पूजन मंडल प्रवेश अग्नि स्थापना के साथ पीठ पूजन हुआ। संस्था के सचिव भूराराम चौधरी ने बताया कि 5 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत 23 मई को हो चुकी है। वहीं 25 मई को प्रातः 10 बजे बिजोवा के कवि युगराज जैन की कवि सम्मेलन व संस्कार शिविर में अपना संबोधन देंगे। 26 मई को सिरवी समाज के धर्मगुरु सहित कई संतों के भव्य मंगल प्रवेश के साथ भव्य वधावना आयोजित किया जाएगा। आयोजन में संचार राज्य मंत्री पीपी चौधरी, जिला प्रमुख पेमाराम सिरवी, विधायक कैसाराम सिरवी, IAS कानाराम चौधरी सहित कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे।
5 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें 24/5 को कलश यात्रा संपन्न हुई, जिसमें 701 कलशों ने भाग लिया। अब 26 तारीख को जो है बरबड़ा निकाला जाएगा, जिसमें दीवान साहब का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके साथ ही बिठोड़ा पीरों और बिजोवा पीरों का भी बहुमान किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।